नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होती है और एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में, यानी कि एरिस्टोटल ने जो तर्क दिया था उसके अंदर कुछ दोष थे, वो क्या थे। तो बात करते हैं फोर्स क्या होती है। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो फोर्स है वो होती क्या है। तो फोर्स क्या होती है, पहले हम इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर अपने एक्सपीरियंस करते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई फुटबॉल देखी होगी। जब फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल जो है रेस्ट से मोशन में चली जाती है। तो उसके लिए क्या है, मान लीजिए कोई फुट आया और फुट के थ्रू हमने किक की तो जो बॉल थी वो मोशन में चली गई। तो यानी कि इसको किक करना पड़ा बॉल को, तभी वो मोशन में गई, वैसे तो वो रेस्ट पे थी। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है, तो यहाँ पे ये क्या है, ग्राउंड है और ग्राउंड पे आप एक स्टोन पड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोन है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक स्टोन है। तो इस स्टोन को अगर आप ये पड़ा है तो इस स्टोन को ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपवर्ड पुश देना पड़ेगा। यानी कि आपको इसको अपवर्ड पुश देना पड़ेगा, ऊपर की तरफ इसको फेंकना पड़ेगा, तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से अपवर्ड पुश जो है आपने दिया। इसी तरह से मान लीजिए कोई बॉल है और वो रोल कर रही है, या कहें कि अगर कोई बॉल है प्लेन इस तरह के ग्राउंड पे है और अगर उसको रोल करवाना है तो आपको पुश करना पड़ेगा। तो जब आप उसको पुश करेंगे तभी तो वो रोल करेगी। तो ये आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर कोई इनक्लाइंड प्लेन है, तो कोई इनक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए इस तरह का कोई इनक्लाइंड प्लेन है और उसके ऊपर से कोई बॉल जो है रोल कर रही है। ये क्या है, बॉल रोल कर रही है। तो इसको रोकने के लिए अगर आप इसको रोकेंगे तो आपको एक जो है अपोजिट इसको फोर्स देनी पड़ेगी, तो तभी ये रुकेगी। तो फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी जिस डायरेक्शन में मोशन है, यानी किस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपने फोर्स अप्लाई की। इसी तरह से आप एग्जांपल ले लीजिए, एक बैट है और बैट के साथ जो है मान लीजिए आप बॉल को हिट करते हैं। बॉल आई और आपने बॉल को हिट किया तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी कि बॉल आई इस डायरेक्शन में, लेकिन जब आपने हिट किया तो बॉल मान लीजिए इस डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पर भी आपने फोर्स को अप्लाई किया। अब देखिए इन सारे एग्जाम्पल से क्या पता चलता है। तो फोर्स है क्या, उसको हम समझ लेते हैं। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि हम एक्सटर्नल यानी कि बाहरी एक प्रभाव है जो हम अप्लाई करते हैं। और किस फॉर्म में, पुश और पुल की फॉर्म में, यानी कि उसको धकेलना या खींचना इस फॉर्म में होता है, जिसको आप समझ सकते हैं। जो कि क्या करेगा, पुश और पुल ये प्रोड्यूस करेगा या फिर प्रयत्न करेगा प्रोड्यूस करने का, यानी कि पैदा करने का प्रयत्न करेगा या फिर पैदा करने का प्रयत्न करेगा मोशन को इन ए बॉडी में। अगर वो रेस्ट पे है, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है, आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो वो जो है आप उसको ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते। इसको हम समझेंगे कि किस तरह से ये दोनों जो हमने तर्क दिए हैं क्या है। दूसरा, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसको रोकने की हम ट्राई करेंगे इसी फोर्स के साथ, या फिर हम उसको रोक सकते हैं या प्रयत्न करेंगे उसको रोकने का, तो इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। या फिर कोई डायरेक्शन चेंज करनी है किसी बॉडी की तो वो भी हम फोर्स के थ्रू ही करेंगे, चेंज करेंगे डायरेक्शन उसकी, या फिर प्रयत्न करेंगे उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का, यानी कि दोनों ही काम इस फोर्स से कर सकते हैं। चलिए इनको समझते हैं और इसकी जो इलस्ट्रेशन है उसको जानते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह से कोई ग्राउंड है और उसके ऊपर जो है बॉल है, कोई एक बॉल पड़ी है, तो ये कब मूव करेगी। अब कब मूव करेगी, जब आप इसको एक पुश देंगे। मान लीजिए जब आप इस तरफ से इसको पुश देंगे तो तभी तो ये मूव करेगी, तो इस तरह से ये मूव करेगी अगर आप इसको पुश देंगे। लेकिन अगर आप इसको पुश नहीं देंगे तो ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको इसको पुश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर रेस्ट के अंदर बॉडी थी और हमने इसको मोशन के अंदर लाया। तो यहाँ पे ये क्या था, रेस्ट के अंदर था और रेस्ट से जो है हमने इसको मोशन के अंदर ला दिया, मोशन के अंदर ला दिया, यानी कि हमने पुश दिया तब ये रेस्ट से मोशन में आई और हमने पैदा कर दिया इसके अंदर मोशन। लेकिन अगर इस बॉल की जगह कोई एक बड़ा सा पत्थर हो, बड़ा सा स्टोन हो और आप इसको पुश करें तो
आपने जितनी फोर्स लगाई वो इनफ ना हो इसको मूव करने के लिए, यानी कि आपने यहाँ पे प्रयत्न जरूर किया लेकिन ये मूव नहीं कर पाई। तो ये पहला हमारा तर्क था कि हम प्रोड्यूस करेंगे या फिर प्रयत्न करेंगे प्रोड्यूस करने का मोशन इन ए बॉडी, बॉडी के अंदर मोशन पैदा करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले प्रयास में हम सफल हो गए थे लेकिन दूसरे प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी हैवी जो है स्टोन था। चलिए बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा प्रयत्न है, जो नेक्स्ट हमारा तर्क है वो क्या है। सेकंड जो डेफिनेशन थी हमारी कि किसी बॉडी को मूव करने से रोकना या प्रयत्न करना उसको मूव करने से रोकने का, तो वो क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं। मान लीजिए इसके अंदर कोई बॉल है, इस तरह से कोई बॉल है और ये जो है मान लीजिए कोई क्रिकेट की बॉल है ऊपर से आ रही है, तो आप उसको कैसे रोकते हैं? आप अपने हाथों के साथ जो है उसको रोकते हैं, यानी कि ग्लव्स के अंदर आप उसको पकड़ लेते हैं या फिर अपने हाथों के साथ जो है आप उसको रोकते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या किया कि जो एक बॉल है ऊपर से यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी और इजीली आपने अपने हाथों से इसको कैच कर लिया। जो मोशन था, इस बॉल का जो मोशन था, तो आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए अगर आप दूसरा एग्जांपल लें, कोई एक बिग पीस ऑफ रॉक हो और वो किसी हिल से नीचे आ रही हो, तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो यानी कि जितना भी आप प्रयत्न कर लें तो लेकिन आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो दोनों तरह के आप इसके अंदर ले सकते हैं कि एक तो आपने स्टॉप कर लिया लेकिन एक को अगर आप प्रयत्न भी करें तो नहीं रोक पाएंगे। तो दूसरा हमारा ये जो डेफिनेशन थी ये थी। तीसरा, मान लीजिए आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया, तो यहाँ पे हमने क्या है, एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को बांध लिया है। तो ये स्टोन है, एक पत्थर है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक स्टोन को बांध लिया, अच्छी तरह से इसको बांध लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ से खड़े होकर आपने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब आप इसको घुमाएंगे तो जैसे ही ये घूमेगा, इस तरह से मान लीजिए ये घूमेगा, तो आप देखेंगे कि आपको जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ रही है। कौन सी फोर्स लगानी पड़ रही है कि जैसे ही आप इसको घुमाओगे इस स्टोन को, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वैसे तो जो टेंडेंसी रहेगी वो स्ट्रेट लाइन में चलने की रहेगी, लेकिन आपने इसको यहाँ से पकड़ रखा है तो आप इस पे कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन के अंदर जो है इस तरह से घूमता रहे, सर्कुलर मोशन में चलता रहे। वैसे तो इसकी टेंडेंसी क्या है, जैसे ही आप घुमाएंगे सीधा जाने की कोशिश करेगा। तो नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की स्ट्रेट लाइन में जाने की, लेकिन आपने एक फोर्स को खर्च किया इसके ऊपर ताकि आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहें, कॉन्स्टेंटली जो है चेंज करते रहें और ये जो है एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता रहे। तो इन एग्जांपल्स में हमने देखा कि हमें जो है एक तरह की पावर जो चाहिए किसी चीज को मोशन में लाने के लिए या रोकने के लिए या इस तरह से डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हमें जो है एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन जो हमने ये बात की अबव एग्जांपल में, हमने क्या है, इनको जो है छुआ है या इनके साथ कांटेक्ट बनाया है इनको मोशन में लाने के लिए, रेस्ट में बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे हाथों से इसको कैच किया, इसको पुश किया किसी चीज से, या हाथों से इसको हमने हाथ से पकड़कर घुमाया, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं या किसी थ्रू हम उसको टच कर रहे हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी फोर्सेस हैं जो अगर हम इनसे थोड़ा अलग उनको देखें तो वो कौन कौन सी है। अब मान लीजिए कोई इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑलवेज ये नेसेसरी नहीं है कि जब हम फोर्स को अप्लाई करें वो कांटेक्ट के साथ ही हो। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह का कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मान लीजिए कोई बॉल है और अगर आप यहाँ सिर्फ इसको छोड़ देते हैं तो ये जो है नीचे की तरफ आती है, तो नीचे की तरफ इस तरह से ये रोल करती है। तो ये किसके कारण आती है, ये आती है ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ के कारण। ये किसके कारण आई, यहाँ पे ग्रेविटी के कारण, या फिर कहें ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा था, तो इस कारण से ही इसके अंदर मोशन आया। आपने तो यहाँ से इसको छोड़ दिया बस, और ये अपने आप ही नीचे एक्सेलरेट करती आ गई। दूसरा एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं। अब देखिए, कोई मैग्नेट है, तो आपने क्या किया, मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट के आगे जो है आपने कुछ कीलें रख दी, यानी कि नेल्स आपने कुछ रख दी इस तरह से।
अब जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये जो कीलें हैं इसके पास जाएंगी और चिपक जाएंगी। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने कोई भी कॉन्टैक्ट यानी कि पुश पुल नहीं किया, लेकिन इस तरह की भी फोर्सेस हैं हमारे पास जो कि अगर हम कहें विदाउट कॉन्टैक्ट भी काम करती हैं। जैसे ग्रेविटी है, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है विदाउट कॉन्टैक्ट, खींचती है। इस तरह से मैग्नेट जो है नेल्स को अपनी तरफ खींचता है। तो ये दिखाता है कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज ऑफ फोर्स हैं, जैसे ग्रेविटेशन होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो भी जो है एक्सर्ट कर सकती हैं फोर्स, लेकिन डिस्टेंस से वो काम कर सकती हैं। जैसे कि ये जो है फोर्सेस डिस्टेंस से भी काम कर सकती हैं। तो ये होती है फोर्स। अब समझ लेते हैं एरिस्टोटल की फैलेसी। तो अब बात कर लेते हैं एरिस्टोटल की फैलेसी के बारे में, यानी कि एरिस्टोटल ने जो तर्क दिया उसके अंदर क्या दोष आया, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो एरिस्टोटल कौन थे? ग्रीक थिंकर थे। तो उन्होंने क्या व्यू दिया? उन्होंने व्यू दिया कि मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है उसको मोशन में रखने के लिए, या कहें कि उसको कीप इट मूविंग, यानी कि मूव रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। उन्होंने ये अपना व्यू दिया। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, यानी कि क्या दर्शाता है ये लॉ, कि एक्सटर्नल फोर्स जो है रिक्वायर्ड रहती है किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। तो एक्सटर्नल फोर्स की यानी कि जरूरत हर समय पड़ती रहती है। लेकिन ये क्या है, एक नेचुरल व्यू था। और इसके अंदर जो है क्या इसके अंदर दोष आया कि देखिए मान लीजिए कोई बाल है, अगर वो रोटेट कर रही है तो फ्लॉ क्या आया इसके अंदर कि मान लीजिए बाल है वो रोल कर रही है फ्लोर के ऊपर, तो वो रुक ही जाती है कुछ दूर जाकर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है उस पर एक्ट करती है, जो कि फ्लोर और बॉल के बीच में होती है, और रेजिस्टेंस ऑफ एयर भी अपोज करता है उसके मोशन को। तो इसके अंदर जो है अगर आप कहें कि इम्परफेक्शन क्या थी, तो ये जो तर्क नहीं दिया गया उसके अंदर कि मान लीजिए ग्राउंड है और ये बॉल है, ये मूव कर रही है, मोशन में है, तो एक तो जो इसके और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो एक्ट करेगी, और जो एयर का रेजिस्टेंस है वो भी तो इसको अपोज करेगा, तो इसके कारण से भी तो वो रुकेगी। तो ये जो तर्क है उसके अंदर नहीं दिए गए। तो अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए ये कोई अपोजिंग फोर्स ना हो, अगर मान लीजिए हो ही ना, तो जो रोलिंग बॉल है वो तो कभी वैसे भी नहीं रुकेगी। जैसे इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर अगर इम्परफेक्शन कहें क्या थी, उन्होंने इनके बारे में नहीं बताया। तो अगर ये चीजें ना हो, यानी कि फ्रिक्शन ना हो या एयर का अपोज ना हो, कोई भी अपोज करने वाली चीज ना हो, तो एक बार अगर ये मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी। तो इसका मतलब तो आप ये भी समझ सकते हैं। तो ये फ्लॉ था जो अरिस्टोटल के जो आर्ग्यूमेंट उनसे की गई और उसके अंदर ये दोष पाया गया। तो इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि अगर फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड की बात करें या फ्रिक्शनलेस हम इस तरह की चीजों की बात करें कि फ्रिक्शन हो ही ना जहां पे, तो बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अगर वो मूव कर रही है। तो ये जो है ट्रू लॉ है नेचर का फोर्स और मोशन के लिए, आप ये बोल सकते हैं। तो ये था हमारा एरिस्टोटल फैलेसी। थैंक यू।